हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस, इससे पहले भी मैंने बताया था केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसी आई थी, अभी उसका डेट है इंटरव्यू का। अगर आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। लिंक आपको उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहले से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी जो वैकेंसी है वो केंद्रीय विद्यालय से आई है और इसमें लगभग सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टीजीटी पीजीटी के लिए सबके लिए वैकेंसी है, पीआरटी के लिए भी है, स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसी है, एआई के लिए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक के लिए भी यहाँ पे, कंप्यूटर के लिए भी वैकेंसी है। बहुत सारी वैकेंसीज है, तो सारी वीडियो को हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है। तो इसमें गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम गूगल फॉर्म देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं सब्सक्राइब करके। नोटिफिकेशन बेल दबाने से ये होता है कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाती है, क्योंकि ये वैकेंसीज की वीडियोज़ होती है, इसका टाइम जो है लिमिटेड होता है। उस टाइम तक अगर आपके पास पहुँच जाती है वीडियो तो आप वहाँ पर इंटरव्यू या फिर जो भी जिस भी चीज़ के लिए होता है फॉर्म भरना होता है तो आप वो सब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो गूगल फॉर्म देख लेते हैं। गूगल फॉर्म में सारी चीज़ें जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा गया होगा उसको आपको फिल करना होगा और सबमिट कर देना होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। थोड़ा सा नेट स्लो होता है, नेट की इशू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिए। ये देखिए, ये खुल गया, देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर इंटरव्यू इन केवी, है ना, चिरमिरी, हाँ चिरमिरी लिखा हुआ है। 2024 और 25 के लिए है। ठीक है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको देना है अपना, और जहाँ पे ये देख रहे हैं ना, जहाँ पे ये स्टार लगा है, ये जो स्टार है रेड कलर का, जहाँ ये स्टार लगा है वहाँ तो मैंडेटरी आपको वो वाला फील्ड जो है फिल करना ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाइड, यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे कौन सा पोस्ट है। जैसे यहाँ पे देखिए पीजीटी हिंदी, फिजिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश वगैरह सबका पोस्ट दिया गया है, जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ पर वो करना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो क्वालिफाइड अगर आपने सीटेड किया है येस और नो, तो यहाँ पे येस और नो करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे करंट एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद एज है यहाँ पे आपका एज, हाँ एज यहाँ पे कैसे डालना है, पहले ईयर डालना है आपको, उसके बाद आपको मंथ, उसके बाद डे डालना है। ठीक है, इस तरीके से डालना है। पैन नंबर यहाँ दे दीजिएगा अगर है तो क्या यहाँ पे मैंडेटरी है, पैन आपको देना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये जो रेड स्टार लगा है इसका मतलब देना ही है। इसके बाद सोशल कैटेगरी आप चूज़ कर लेंगे, फादर मदर हस्बैंड जो भी है। इसके बाद परसेंटेज आपका 10th क्लास, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, सबको फिल करना है। और जो जिस पे स्टार लगा है वो तो जरूर ही फिल करना है। ठीक है, तो लगभग सभी पे स्टार लगा है, जिस पे ना लगा हो स्टार वो नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस चीज़ के लिए कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी एज वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिलासपुर से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। ठीक है, बिलासपुर से अगर आप इसके आसपास से हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ये एड्रेस वगैरह यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 24 तारीख को रिलीज़ हुआ है, 24/1 को देख लेते हैं हम यहाँ से। पहला वाला जो है स्नातक शिक्षक यानी पीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में आपको वैकेंसी है। यहाँ पे आपको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए कब जाना है, देखिए यहाँ पे। अब कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो वैकेंसी होती है इसमें एग्जाम नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे 8 फरवरी को आपका इंटरव्यू है, सुबह 10 बजे। ठीक है, यहाँ पे बारकोड भी दिया है, आप स्कैन कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। इसके बाद यहाँ देखते हैं प्रशिक्षित स्नातक टीचर टीजीटी के लिए भी इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की वैकेंसी है। अब प्राथमिक शिक्षक यानी कि पीआरटी के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। संगीत के लिए, प्राथमिक शिक्षक में संगीत के लिए वैकेंसी है। प्रशिक्षित में मतलब कि खेलकूद और योगा के लिए वैकेंसी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मैंने शुरू में बताया था है, कंप्यूटर के लिए वैकेंसी है। विशिष्ट शिक्षक यानी कि स्पेशल एजुकेटर के लिए वैकेंसी है, और काउंसलर के लिए है, नर्स के लिए भी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कहाँ पे जाना है आपको, जैसे कि मैंने बता दिया, गूगल फॉर्म आप पहले अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे एज वगैरह दिया गया, देख लेते हैं। 18 से 65 साल तक की एज है, बहुत ज़्यादा है, बढ़िया है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। 65 साल तक का अगर यहाँ पे दिया गया है तो। अब किसी तरह का आपको भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू के लिए। इसके बाद इच्छुक की जो हैंगे अभ्यर्थी विज्ञापन में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके दिनांक 4/2/2024 तक ऑनलाइन गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। अब गूगल फॉर्म यहाँ पे या तो आप स्कैन कर लीजिए या फिर मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट गूगल फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है। तो पीआरटी के लिए देख लीजिए यहाँ पे,
पीआरटी में अप्लाई कर रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, या फिर ये नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए 50% के साथ। इसके बाद अगर आपने 4 ईयर का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ 2 साल का कोई सा भी स्पेशल एजुकेटर का भी डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि स्पेशल वाले सिर्फ स्पेशल में ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर ये भी नहीं है तो ग्रेजुएशन किया है आपने 50% के साथ और प्राइमरी टीचर यानी कि बीएड किया है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद ये देख सकते हैं आप, सीटेट तो होना ही चाहिए, पेपर 1 सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर की नॉलेज भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, पीजीटी के लिए देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है एमएससी कोर्स किसी भी रीजनल कॉलेज से तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद और मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और 50% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री अगर है तो भी कर पाएंगे अप्लाई। अगर ये नहीं है तो 2 साल का इंटीग्रेटेड वाला किया है तो भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। बीएड होना चाहिए, बीएड सब में मैंडेटरी है आपके पास यहाँ पे बीएड, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी है आपके पास डिग्री तो कर पाएंगे। इसके बाद हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ये तो हर जगह मांगा जाता है आजकल। इसके बाद टीजीटी में देख सकते हैं आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री, अगर आपका 4 साल का इंटीग्रेटेड है तो अप्लाई कर पाएंगे 50% मार्क्स के साथ। बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, अगर ये नहीं है आपके पास तो यहाँ पे बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ है। और इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट द, अभी इसमें से कॉम्बिनेशन भी आपके पास सब्जेक्ट में होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे जैसे टीजीटी हिंदी है तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर, 3 साल तक आपने हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। या फिर इंग्लिश के लिए कर रहे हैं टीजीटी में तो इंग्लिश पढ़ा हो। टीजीटी मैथ के लिए कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक विद एनी 2 ईयर, किसी भी 2 साल आपने मैथमेटिक पढ़ा हो, और या फिर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ा हो, ठीक है। टीजीटी सोशल साइंस है ये, एनी 2 ऑफ फॉलोइंग, इन दोनों में से, इन सभी में से कोई भी 2 आपने पढ़ा हो तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे संस्कृत के लिए संस्कृत पढ़ा हो आपने 3 साल तो कर पाएंगे। बीएड होना चाहिए, बीएड ज़रूरी है, देख सकते हैं बीएड, और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 होना चाहिए आपके पास, सीटेट पेपर 2, फिर उसके बाद वही हिंदी इंग्लिश, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगर आप यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीटेक होना चाहिए, या इनमें से कोई सा भी हो तो कर पाएंगे। देख लीजिए आप, साइंस में अगर आपने यहाँ पे ये बहुत सारे यहाँ पे दिया गया, आप इसमें से देख लीजिएगा जो भी आप करना चाहें, जो भी आपके पास इसमें से कुछ भी है तो अप्लाई कर पाएंगे। बढ़िया। अब चलते हैं हम नर्स के लिए, तो डिप्लोमा नर्सिंग का होना चाहिए आपके पास, बस यही मांगा गया है, ठीक है। और आपका जो कोर्स है ना वो बीएससी होना चाहिए, ठीक है, बैचलर जो साइंस से पास करते हैं। काउंसलर के लिए देख सकते हैं साइकोलॉजी में आपका बीए होना चाहिए। उसके बाद 1 साल सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए काउंसलिंग का, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 1 साल का। इसके अलावा वर्क नॉलेज हो तो अच्छा है, एक्सपीरियंस हो तो भी अच्छा है, ये सब देख लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं कोच के लिए, तो कोच का देख सकते हैं स्पोर्ट और म्यूजिक के लिए आपने ये वाला कोर्स अगर किया है इस तरीके से तो अप्लाई कर पाएंगे। बढ़ जाते हैं यहाँ आगे, योगा के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद डिग्री डिप्लोमा इन योगा, ग्रेजुएशन किया हो, इसके अलावा आपने योगा का डिप्लोमा हो आपके पास। स्पेशल एजुकेटर में आपका वही स्पेशल वाला कोर्स मांगा गया होगा, देख सकते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए, और बीएड स्पेशल बीएड आपका होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन वाला, और जनरल बीएड एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, अगर आपने जनरल भी बीएड किया है और आपके पास 1 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन विद RCL एज स्पेशल एजुकेटर, और इसमें आपका जो RCL में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब एलिजिबिलिटी है, वैकेंसी है, ये इसका मतलब फुल एड्रेस है। वैसे आपको एड्रेस से अभी कोई काम नहीं है फिलहाल, आपको जब इंटरव्यू पे आप जाएंगे तो एड्रेस यहाँ पे अगर आसपास है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। और कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी में इसमें सैलरी भी ठीक ठाक होती है, ठीक है। रोज़ का कम से कम 700 से लेकर 1000 रुपये होता है रोज़ का। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डे वाइज होती है, और ये है गूगल फॉर्म का लिंक, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलते हैं इसके वेबसाइट पे और देखते हैं कि आपको इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको अपने बिहाफ पे पढ़ने के बाद ही अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आपको इसको कट कर देना है और इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट पहुँच जाइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलेगा अनाउंसमेंट का सेक्शन, यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करना होगा आपको, फिर आपके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन खुल जाएगा। इसमें से मैं बता देती हूँ कौन सा डाउनलोड करना है आपको। ये जो फर्स्ट वाला है ना, देख सकते हैं आप, वॉक इन इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पार्ट टाइम टीचर फॉर द सेशन 2024-25, तो ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप तो डाउनलोड हो जाएगा। 25 को ये जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है।
इसके साथ ही एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको ये सेकंड वाला डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ दिया गया है अच्छे से, तो उसको आप भी बढ़िया से आप एक बार पढ़ लीजिए अपने से, ठीक है, बढ़िया रहेगा। तो ये वाला जो है यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए, और ये वाला जो है नोटिफिकेशन जो नोटिस जो मैंने अभी आपको बताया उसके लिए है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, और अगर आप पहले से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे आप तो हमारा फैमिली मेम्बर भी ज़्यादा बढ़ेंगे, और इसके साथ ही हमें मोटिवेशन भी मिलता है। अगर कोई भी काम अगर आप करते हैं और उसमें अगर आपको सक्सेस मिलता है तो आपको अच्छा लगता है वो काम करने में, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे साथ भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।